जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामदूत की तरफ से सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित्र मानस भगवान की जय। आज हम लोग श्री रामचरित्र मानस की लंका कांड की आगे की कथा श्रवण करेंगे। पिछले कथा में हमने सुना कि मेघनाथ और भैया लक्ष्मण का कैसे युद्ध हुआ और भैया लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी। उसकी आगे की कथा हम लोग प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेघनाथ सम कोटि सत जो धारहे उठाई। जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अनगिनत योद्धा भैया लक्ष्मण को उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी जो लक्ष्मण जी के रूप में है उन्हें कैसे उठते हैं। तब वे लजाकर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु जारई भुवन चारि 10 आशु। शक संग्राम जीती को ताहि से वही सूर नर अग जग जाही। यह कौतूहल जानई सोई जा पर कृपा राम कै होई। संध्या भई फिर दो बाहिनी लगे संभारन निज निज अनी। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगिलै आयौ हनुमाना अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। जामवंत कह वैद्य सुसेना लंका रहै को पठई लेना। धरि लघु रूप गयौ हनुमंता आनेउ भवन समेत तुरंता। भगवान शंकर कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, वे और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत जी कहते हैं, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुसेन। कहा नाम गिरि औषधि जाहूं पवन सुतलेन। तब सुसेन जी ने आकर श्री राम जी के चरना बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि ले आओ। राम चरण सरसिज उर राखी चला प्रभंजन सूत बल भासी। उहाँ दूत एक मरमु जनावा रावण काल नेम गृह आवा। 10 मुख कहा मरमु तेहि सूना पुनि पुनि काल नेमि सिरु धूना। देखत तुम्हि नगरु जहि जारा तासु पंथ को रोकन पारा। भजि रघुपति करु हित आपना छारहु नाथ मृषा जलपना।
अनील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचनाभिरामा। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशि सूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जितई सोई। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू यानी भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, वही स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन्ह विचार। राम दूत कर मोर बरु, यह खलरत मलभार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया, इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा होगा। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रची सी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सूत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाय श्रम। राक्षस कपट बेश तह सोहा, मायापति दूत चह मोहा। जाई पवन सुत नायो माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। होत महारन रावण राम ही, अजितहि राम न संशय यामहि। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मागा जल तेहि दीहि कमंडल, कह कपि नहीं अघाउ। थोड़े जल सर मंजन करि आतुर आबहूँ। दीक्षा देऊँ ज्ञान जेहि पावहूँ। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वो मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। वो बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वो बोला, तालाब में स्नान करके तुम तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपिपद गहा, मकड़ी तब अकुलान। मारी सुधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी ज्ञान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयो निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर शापा। मुनि न हो यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। अस कहीं गई अप्सरा जब ही, निशिचर
निकट गयऊँ कपि तबहि कह कपि मुनि गुड़ दक्षिणा लेहूँ पाछे हम ही मंत्र तुम देहूँ। सिर लंगूर लपेटी पछारा निज तनु प्रगट सी अमरती बारा राम राम कहीं छार सि प्राणा सुनि मन हर्ष ही चले हनुमाना। देखा शैल न औषध चीहा सहसा कपि उपारि गिरि लीहा आ गहि गिरि नीसी नभ धावत भयऊ अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसको सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी बिनु फर सायक मारो चाप श्रवण लगितानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पर वो मूर्छित मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुनि प्रिय बचन भरत सब धाये कपि समीप अति आतुर आए। विकल बिलोकी कीस उरलावा जागत नहीं बहु भांति जगावा मुख मलिन में मन भय दुखारी कहत बचन भरी लोचन बारी। जहि विधि राम विमुख मोहि कीहा तेहि पुनि यह दारुण दुख दीहा। जो मोरे मन बच अरुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हों विगत श्रम शूला जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठि बैठ कपीसा कही जय जयति कौशलाधीशा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय बचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया है, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते उठ बैठे। लीन कपि ही उड़लाई पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति न हृदय समाई सुमरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम आंसुओं के जल भर आए। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहूँ सुख निधान की सहित अनुज अरु मातु जान की कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन महु पछिताने। अह देव मैं कत जग जागहूँ प्रभु के एकहु काज न आयहूँ जानि कुंवर सरु मन धरि धीरा
अपुनि कपिसन बोले बलबीरा। तात गहरू होहि तोहि जाता काजु नसाई। होत प्रभाता चढ़ऊ मम शायक सल समेता। पठबो त्यो तोहि जल जहाँ कृपा निकेता। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। मोर भार चलहि किमि बाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी। बंदी चरण कह कपि कर जोड़ी। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। तब हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बल वीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूंगा जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राखई प्रभु जेहूं नाथ तुरंत। अस कहीं आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो राम उठाई अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ अब बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागित तजेहु पितु माता सहहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहा अब भाई उठऊ न सूनि मम बच बिकलाई। अजो जान तेऊ बंधु बिछोहू पिता बचन मन तेहू नहीं ओहू। सुत बित नारी भवन परिवारा होहि जाहि जग बारहि बारा। अस विचारि जिय जागहु ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना अमनि बिनु फनी करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि जो जर देव जियावहु मोहि। जाहु अवध कवन मुँह लाई नारी हेतु प्रिय भाई। गवाई बरु अपजस सहतेउ जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोकहु शोक सुत तोरा असहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंपैसी मोहि तुम ही गही पानी आ सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरऊ काऊ देहूँ तेहि जाई उठी किन मोहि सिखावहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन श्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक खंड रघुराई आ नरगति भगत कृपाल दिखाई। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले, आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था।
मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा का सब सहन किया। हे भाई, वह सब अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके हे तात जागो, जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प, सूर बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा? मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि रात में कुछ भी वीरता नहीं है, तो कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो, तब सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर, आई गए हनुमान जिमी, करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन्ही उपाय, उठि बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटउ भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि ब्राता, आ कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृत्तांत दशानन सुनयो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयो, व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करी जात ही जगावा। जागा निशिचर देखहि कैसा, मानहु कालु देहि धरि वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी, तात कपि सब निशिचर मारे, महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय संग अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर महि सब रणधीरा। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसेन जी ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार उसे ले आए थे। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही
शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं? उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार वो सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। हे तात, वानरों से सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। हम लोग आज की कथा का यही विश्राम करते हैं। आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।